12th की तो हो गई अभी अभी की मैंने 12th की तो। ये बढ़ा दें सर, बैच बढ़ा दें। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली वॉइस। बेटा आज हम अपनी इस एक्सरसाइज में, इससे पहली वाली वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था 13th चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था आपको, लेकिन अब इसमें एक्सरसाइज 13.1 और देखिए पढ़ने की प्रोसेस वही रहे। आपके पास में आपकी कॉपी और पेन रखे हुए होने चाहिए। कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे तो मैं जैसे 12th वाले भैयाओं के लिए भी मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि भाई आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और उससे क्या होता है कि जब आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, कोई कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये वो प्रोसेस है जो बच्चे ये कहते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास हमारी समझ में नहीं आती है। मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी समझ में ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई आएगी। आप वीडियो देखिए, देखते देखते आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। कॉन्सेप्ट आपको यह वीडियो से समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके अलग रख दीजिए जो भी आपके पास में सिस्टम है, फिर अपनी कॉपी पर उसको सॉल्व करिएगा, रफ कॉपी पर जैसे भी है जो भी सिस्टम है, ठीक है। उस पर आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो अगर कहीं आप रुक गए, कहीं आप हिटक गए, तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, फिर पॉज करके रख दीजिएगा और फिर उसको करिएगा। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। चलिए एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, क्वेश्चन नहीं डाला है इसमें, मैंने क्वेश्चन का सीधे सीधे सॉल्यूशन किए हूँ। मैं आपको एक और क्वेश्चन पढ़ करके बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। If two cubes of equal volume and whose volume is 64 cubic centimeter are joined end to end, then find the surface area of the surface area of the formed cube या सॉलिड, ठीक है। या तो सॉलिड के नाम से या फिर वो कीवर्ड के नाम से। वैसे भी जब हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा क्यूब्स को ज्वाइंट करके रखते हैं तो फिर कीवर्ड ही बनता है। क्या बनता है? कीवर्ड ही बनता है। तो चलिए सबसे पहले आपको हमको दिया क्या हुआ है भाई, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया है? वॉल्यूम इक्वल टू 64। जब हम किन्हीं क्यूब्स को ज्वाइन करके लिखेंगे, ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है ना, तो उनके देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये फिगर भी बनाया है। तो इसके ये जो लेंथ है ना, क्योंकि क्यूब की तो सारी साइडें सेम होती हैं, ये भी x, ये भी x और ये भी इसकी x। तो जब आप इसको ज्वाइंट करके दो क्यूब को रख दोगे, दो को रखोगे तो साइड डबल हो जाएगी, तीन को रखोगे तो ट्रिपल हो जाएगी, चार को रखोगे तो 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंक्लूडेशन किसमें होगा? लेंथ में। ब्रेथ वही रहेगी, हाइट भी वही रहेगी जितनी क्यूब की एज है। बट यहाँ आपको क्या गिवन में है? वॉल्यूम गिवन में है, आपको एज नहीं दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एक्स क्यूब, एक्स बोले तो साइड, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64, एक्स क्यूब इक्वल टू 64। तो इधर से आप क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट चला जाएगा 64 पर, तो 64 का क्यूब रूट कौन आ गया? 4 आ गया। तो साइड हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। कैसे करना है वो मैं एक बार समझा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रख दीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा, फिर इससे एक बार मैचिंग कर लीजिएगा। देखिए ये फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि 13th चैप्टर में जिन क्वेश्चंस के फिगर की रिक्वायरमेंट है उनमें आपको फिगर बनाना कंपलसरी है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, इन चैप्टर्स में फिगर इज कंपलसरी। ओके, तो देखिए लेंथ कितनी हो गया? अब जो हमारा कीवर्ड बना है भाई 2x हो गया, डबल हो गया, यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ वही रहेगी जितनी एज थी, हाइट भी उतनी रहेगी जितनी एज थी, 4 सेंटीमीटर की। आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है कीवर्ड का, क्योंकि बॉक्स है क्यूबिकल, तो वो क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, और इट इज 2 into LB plus BH plus HL, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखिएगा जरा, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Okay, तो देखिए ये अपना वेसल है, इसमें समझ लीजिए क्या कह रहा है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder.
एक हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर ये माउंटेड किससे हो रहा है? माउंटेड माने गिरा हुआ पूरा एकदम कवर, किसके द्वारा है? हॉलो सिलेंडर के द्वारा। यहाँ नाम हॉलो सिलेंडर आ रहा है लेकिन फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर वेसल हॉलो नहीं होगा तो आप उसमें डालेंगे क्या? कुछ नहीं जाएगा, ऊपर से ऊपर फैल जाएगा जो कुछ भी डालेंगे। अगर क्लोज्ड हो गया तो क्लोज्ड तो है नहीं सकता। तो फॉर्मूला लगेगा सिंपल वाले सिलेंडर का, नाम यहाँ कहेगा ये हॉलो। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है इसलिए। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष करके। इसकी फिगर जो हमें फाइंड आउट होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। एक और कंफ्यूजन इन क्वेश्चंस में कहा होता है, ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो टोटल कैसे निकलेगा भाई? टोटल किसका पूछ रहा है? सॉलिड का। तो उस सॉलिड में आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो जो सरफेस उसके दिखाई दे रहे हैं, उनका एरिया निकलेगा। सीधा सा फंडा है। और केवल सरफेस एरिया निकलेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकलेंगे, टोटल नहीं निकलेंगे। टोटल क्वेश्चन में पूछेगा सॉलिड का, और सॉलिड में तो कौन कौन है भाई? एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है। तो इन दोनों के सीएसए निकालना। अब देखिए हाइट इसकी कितनी दे रखी है आपको? ये इसकी रेडियस 7, टोटल हाइट 13, तो ये कितना हो गया? ये खुद रहो बेटा, ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल कितनी होगी हमारी? 6 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया? अब आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछ रहा है। तो टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन आ गया तो h प्लस आर यहाँ पर बचेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का पढ़ेंगे। उस दिन भैयाओं का कुछ का ऐसा सजेशन था कि सर ज़्यादा क्वेश्चंस की बजाय कम क्वेश्चन हो जाए तो उनको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी, वर्क कंप्लीट करने में भी आसानी रहेगी। इसलिए हमने आपकी बात को महत्व दिया है और इसमें बहुत कम, यानी आधी एक्सरसाइज इसमें और आधी एक्सरसाइज इससे अगली वाली क्लास में हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक वाली। ठीक है भैया? तो इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक है, इसलिए सभी भैया क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको समझेंगे और आज ही इसका काम पूरा करेंगे। देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन। अब देखिए अब क्या कह दिया? कोन माउंटेड ऑन। तो कोन ऊपर रखा हुआ है किसके? ऑन अ हेमिस्फीयर। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से आए हैं। यहाँ पर जिन जिन ईयर्स में ये आए हैं मैंने उन ईयर्स के नंबर नेम भी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है ना? तो देखिए रेडियस क्या दी हुई है आपको? 3.5। तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वो हेमिस्फीयर की हाइट भी कहलाती है। तो ये भी हमारी 3.5 हो गई। अब इस वेसल की टोटल हाइट 15.5 है, तो इस वेसल की पूरे की हाइट कितनी हो गई? केवल और केवल 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब आपसे इस, और देखिए रेडियस तो इन दोनों की कॉमन होगी क्योंकि पूरा पूरा कवर कर रहा है, दोनों का बेस कॉमन है, तो इसलिए रेडियस भी दोनों सॉलिड्स की सेम रहेगी। ठीक है ना? तो अब यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस पूरे वेसल का टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्या हो गया? कंफ्यूजन कहाँ आ गया? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो टॉय के टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे भाई? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है? तो कोन का सीएसए होता है पाई आर एल, और उसके लिए आपको पहले एल निकालनी पड़ेगी। एंड दिस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे 156.25। तो ये आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ
हेमी स्फीयर, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल और CSA ऑफ हेमी स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे कि दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया, तो कौन बचेगा, L प्लस 2R बचेगा, L प्लस, और इनकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए अब आपको पॉज कहाँ करने की जरूरत है, एक तो L निकालते समय इसको टेपना नहीं, समझ में आएगा, L निकालनी है तो L निकाल दिया, टेपने की जरूरत नहीं है, पॉज करके रख दीजिए वीडियो को, समझिए, ठीक है। यहाँ तो आपकी अभी जैसे लाइव चल रही है तो पूरा पूरा समझिए, काम बाद में करने का, पॉज करके रख दीजिए, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, ऐसे करके चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 और 5 दोनों जुड़वा भाई हैं, केवल उनके हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं। कपड़े चेंज करने का मतलब दोनों की जो मेजरमेंट्स है उनको डिफरेंट बना दिया है, कपड़े चेंज हो गए, शकल सूरत एक्टिविटी सब कुछ एक जैसा, केवल कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े चेंज करने का मतलब उनकी मेजरमेंट्स को चेंज कर दिया है। देखिए अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर से माउंट हो रहा है पूरा क्यूबिकल बॉक्स, तो पूरा पूरा कवर होता है, तो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो उसकी एज के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल, एज के इक्वल। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन तो आपका एक क्लियर हो गया, जितनी इस क्यूब की एज होगी उतना ही इसका जो माउंटेड पूरा हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई भैया क्यूब की, सॉरी इसकी हेमीस्फीयर की, 7/2, हेमीस्फीयर की रेडियस निकाल लीजिए, डायमीटर निकल आया तो फिर रेडियस भी निकालना जरूरी है, यहाँ पर हमने रेडियस को निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखिए ये आपके सामने सॉलिड का फिगर है, ये मैं इसको आपके ध्यान में रहेगा कि भाई ये ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब इसमें आप देखिए आपको क्या क्या इसके फेसेज दिखाई दे रहे हैं, सरफेस एरिया निकालना है ना इस पूरे का सॉलिड का। तो देखिए ऊपर तो हेमीस्फीयर का सरफेस दिखाई दे रहा है, तो एक तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इस क्यूब के देखिए, क्यूब के आपको कौन कौन से फेस दिखाई दे रहे हैं, एक देखिए 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला, ये 5 तो आपको ये स्पष्ट फेस दिखाई दे ही रहे हैं, तो 5 फेसेज का एरिया। अब ये जो छठवां वाला है ना, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसको, ये छठवां वाला, इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पर बच जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्नर पर बच जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ये कॉर्नर पर बच जाएगा, इतना ये बच जाएगा कॉर्नर पर। तो देखिए हेमीस्फीयर, मैं आपको यहाँ एक दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट हेमीस्फेरिकल, ये हेमीस्फीयर है, तो इसका ये जो बेस है ना, ये कैसा है भैया, ये सर्कुलर है, कैसा है ये, सर्कुलर है, ये वैसे तो ये हेमीस्फीयर है ढक्कन जो है, लेकिन इसका है बॉटम। तो इसमें ऊपर जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो इस छठवें वाले फेस में से ये सर्कुलर वाला तो कवर हो गया, वो तो हमें दिखाई दे नहीं रहा, ये तो हमने यूं करके ढक दिया है, देखिए यूं करके ढक दिया, तो ये तो नीचे का तो दिखाई दे नहीं रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस छठवें वाले फेस में से ये जो सर्कल का एरिया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, 6 फेसेज का एरिया, 6 फेसेज में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया जो दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, यानी 2 पाई
आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिए हैं हम, आर की वैल्यू 7/2 पुट कर दिए हैं, 6 इंटू साइड की वैल्यू 7 पुट कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें क्या था, देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था, हेमी स्फीयर को ऊपर रखा था। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक में हेमी स्फेरिकल कट करके निकाल लिया। जैसे शादी ब्याह में आइसक्रीम का जो गैलन होता है क्यूबॉइडिकल शेप का, और उसमें जो आइसक्रीम वाला है उसके पास में एक ऐसी कटोरी सी होती है, मशीन हेमी स्फेरिकल होती है, यू करके लिया और आपको दे दी। तो उसमें जो शेप बन गई अंदर, वो कैसी बन गई, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन खोद करके किसी चीज को बाहर निकाल लेना, वो क्या कहलाता है, डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर भी ये पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है। अब यहाँ हमने क्या किया ना, कपड़े चेंज कर दिए, है तो वही, ये उसी का जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, लेकिन हमने क्या किया, बस इसके कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े चेंज करने का मतलब इसकी मेजरमेंट्स को चेंज कर दिया। क्या कर दिया है, इसकी मेजरमेंट्स को चेंज कर दिया, एल कर दिया 7 की जगह। तो देखिए चाहे ऊपर रख दें चाहे अंदर से खोद लें, डिप्रेस कर दें इसमें से, तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, एल हो गया जितनी इसकी एज है। तो रेडियस कितनी हो गई, L/2। रेडियस कितनी हुई भैया, L/2 हो गई रेडियस। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस। तो अब आपको फेस क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो देखिए ये पांचों फेस इसके अंदर से हेमीस्फीयर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से सर्कुलर का तो निकल गया। तो जब सर्कुलर वाला निकल गया तो फिर ये बच गया, लेकिन ये तो बच गया ना छठवें वाले फेस में। ये तो हमें अभी छठवें वाले फेस का ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई देगा ही ना, ये वाला इधर ये कॉर्नर पर, ये तो हमें दिखाई देगा भैया, ये तो इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 फेसेज में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे और उसमें हेमीस्फीयर का सी से प्लस कर देंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, साइड की वैल्यू एल पुट करनी है, आर की वैल्यू L/2 पुट करनी है, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है इन द टर्म ऑफ एल में। ओके, थैंक यू, नमस्कार सभी भैया को, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।